हूं, मैं नास्तिक हूं, घोर नास्तिक हूं। चलो, क्या फायदा ऐसा भगवान मानने से? हनुमान जी का पढ़िए रामायण में आप, क्या है रामायण में हनुमान जी का क्या है? हनुमान जी कौन से मंत्र जप के हनुमान जी हुए? हनुमान जी ने एक ही मंत्र का जप किया जिससे हनुमान जी हो गए। क्या मंत्र था वो? राम काम किए बिना मोहे कहां विश्राम। हमने क्या लगा दिया? राम नाम लिए बिना मोहे कहां विश्राम। उन्होंने कहा राम काम किए बिना मोहे कहां विश्राम। हमने अपनी बुद्धि लगा दी कि राम नाम लिए बिना मुझे, माने नाम लीजिए, काम कीजिए या न कीजिए, नाम लेते रहिए। अरे हनुमान जी जो हमारे आराध्य हैं, उनसे भी तो प्रेरणा पाइए, उनसे भी तो प्रेरणा पाइए। मैं नाम खूब लीजिए, नाम इसलिए लिया जाता है कि हमारे मन में राम नाम लेते लेते अच्छे काम करने का मन होने लगे, इसलिए नाम लिया जाता है। आपने तो उल्टी ही गंगा बहाने की योजना बनाई है। ये उल्टी गंगा नहीं बहने वाली है, क्योंकि हिमालयी शक्ति भारत के साथ है। आपको जितना उछल कूद मचाना है मचा लीजिए, आने वाला समय भारत का है, लेकिन अच्छे लोगों का है। कितना भी हवा खड़ा कर लीजिए, थोड़े देर लगेगा कि वाह मैं तो मनीष जी हूं, मेरा बड़ा हवा है, मैं फलाने जी हूं, मेरा बड़ा हवा है। कोई हवा किसी का चलता वलता राइट जो है वही रहेगा, चाहे कितना भी हवाबाजी आप खड़ा करने का कोशिश करिए। और ये संकल्प कौन लेगा? ये कौन लेगा? आपको हमको लेना होगा। इस युवा वर्ग को इससे जुड़ना होगा। अभी आपने देखा पिछले दिनों शिक्षक सम्मान समारोह रविंद्र भवन में आयोजन किया गया। अपनी जो कैपेसिटी थे उससे कई गुना ज्यादा वहां गैदरिंग आ गया था। कुछ लोगों को बाहर से भी घूमना पड़ा, जबकि हमने बहुत लोगों को बीच में बैठवा दिया था, ऊपर भी बैठवा दिया था। शिक्षक सम्मान समारोह में कुछ लोगों ने कहा ऐसे शिक्षकों को ढूंढिए जो अच्छे हों। मैंने कहा ये फार्मूला कैसे माने कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? नहीं, अच्छे और बुरे को, अच्छे लोगों को लाइए। हमने कहा नहीं भाई, हम तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, ऐसे शिक्षकों को सही में ढूंढ रहे थे जो जिनकी बुराई होती है, जिनके बारे में कहा जाता है बड़ा करप्ट मामला है, वैसे लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाइए। लोग बड़ा आश्चर्य करता था, वैसे लोगों को। हमने कहा बिल्कुल, फैक्ट्री में टूटे फूटे लोहा जाता है और वहां से बढ़िया पार्ट्स बन के आता है, तो भगवान के यहां ऐसे लोगों को लाइए। जो शांति कुंज से आए थे हमारे यहां, उन्होंने जो अपनी बातें कही, वहां कितने लोगों को प्रभावित करके चला गया, कितने लोगों को। बुरे लोगों को हम छोड़ते चले जाएंगे कि ये बुरा है, ये बुरा है, ये रत्नाकर बड़ा खराब है। अगर नारद जी ऐसा सोचते, अरे ये तो डाकू है रे बाबा, इसके यहां मत जाइयो, तो वो रत्नाकर वाल्मीकि बन जाते? नहीं बनते। तो आपको क्या करना है? नारद जी की भूमिका में आना है। अब बहुत लोग नारद जी का मतलब क्या समझते हैं? नारद जी मतलब झगड़ा लगाने वाला। नहीं, नारद जी का काम था अच्छे संदेश को, अच्छे विचार को विष्णु लोग। हमने नहीं देखा, आपने देखा? देखे होंगे, कई लोग बड़े जागरूक लोग हैं, ये तो पहुंच भी जाते हैं शायद, आप लोग नहीं। तो नारद जी का काम था विष्णु लोक के अच्छे विचार को समाज में, राष्ट्र में, देश में फैलाना। संगीत के साथ, बिना बजाते थे, संगीत के साथ। आपको भी देखिए यहां संगीत के साथ, उस दिन देखे ना शिक्षक सम्मान समारोह में संगीत हुआ ना, संगीत के साथ हम लोग किस भूमिका में है? नारद जी की भूमिका में। संगीत के साथ अच्छे विचार को समाज में प्रचारित करना, प्रेरित करना, लोगों को अपनी बात से सहमत करना, ये आसान काम तो नहीं है, काम तो थोड़ा कठिन है। लेकिन कठिन काम कौन करता है, बूढ़ा या नौजवान? आप सभी नौजवान हैं, हम सब नौजवान। हाफी आ रहा है, सभी लोग युवा हैं। काय चेहरा मुरझाया हुआ है? चेहरा पर ना हंसी है, न चेहरा पर रौनक है, न चेहरा पर। अभी देखिए हमारी माँ आईसीयू में भर्ती है, अभी होश नहीं आया है 3 दिन से, लेकिन हम आपके बीच हंस रहे, हम आपके बीच हंस रहे। हमको तो अभी रोना चाहिए था या परेशान रहना चाहिए। हमें उस ऊपरी सत्ता पर पूर्ण विश्वास है, वो जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, पूर्ण विश्वास है।
देखिए आपके बीच कार्यक्रम में उस दिन भी 3:30 बजे ऑपरेशन हुआ समाप्त, और मैं 4:30 में आपके कार्यक्रम में सम्मिलित हो गया। मुझे विश्वास है परमात्मा जो करेगा अच्छा करेगा, भला करेगा। आप सभी लोगों का भी प्रार्थना और दुआ मिल रहा है, उसका भी लाभ दिख रहा है। मेडिकल वाले डॉक्टर लोग कहते हैं कि साहब हमने अपना काम कर दिया है, अब तो मूल काम ऊपर वालों का है। तो मैं यही बात आपको कह रहा हूं, यही बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कितनी भी गंभीर स्थिति क्यों ना आ जाए, आप कभी अपने मन को धैर्य मत खोने दीजिए। सफलता आपके कदमों को चूमेगा, निश्चित चूमेगा। समस्या वहां खड़ा होता है, जिंदगी में छोटी छोटी समस्याएं आती है और आदमी घबरा जाता है। अब क्या करे, उसको फेस करिए। इसके अलावा आपके पास, हमारे पास कोई चारा नहीं है। क्यों हाथ पांव फुला के छाती पीटने लगे? करिए, उसको फेस करिए। और इसके लिए जरूरी है आपका आंतरिक बल, आत्मबल कितना मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इस बार एग्जाम में नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपने सुना होगा वहां डॉक्टर ओपी शर्मा जी का कि मेडिकल का एक लड़का जो 1 साल ड्रॉप कर दिया, सुना था आपने? उसके बाद उस लड़के ने फिर से ये किया और अच्छे ये पर गया। ये अगर आपका विचार, आपका विश्वास मजबूत बना रहा तो असफल होने के बावजूद भी आप सफल हो जाएंगे, ये जान जाइए। ये विचार कैसे आएगा? मैंने कहा मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। नहीं करिएगा, हम ध्यान के प्रचारक हैं, हम ध्यान के विवेकानंद का सबसे, आप पढ़िए उनकी किताब। कितनी किताब आप लोगों ने भी स्वामी विवेकानंद के पढ़ी? हाथ उठाइए तो हम पूछेंगे भाई, झूठ हाथ उठाइएगा, हम पूछ लेंगे। अभी विवेकानंद का रोमियो रोला ने जो किताब लिखा है पढ़िए। एक विदेश का राइटर उठा के लिखा है रोमियो रोला ने विवेकानंद के बारे में। क्या कमाल है, क्या बात है। आपके जीवन में वो मैग्नेट क्यों नहीं आ पाता है, हमारे जीवन में वो मैग्नेट क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि हम जो हैं बस दूध के प्रचारक तो हैं। दूध में विटामिन है, दूध में मिनरल है, दूध में ये है, दूध में वो है। आप दूध पीते हो, मैं नहीं पीता, भला करे भगवान आपका। ये नहीं चलेगा, ये डुप्लीकेट मामला बनता है कि आप जिस महापुरुष की बात कर रहे हो, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ये नहीं कहा कम से कम औसत तो अच्छे हो जाओ यार। पूर्ण की बात हम कहां कर रहे हैं, औसत तो हम अच्छे हो जाएं। हटाइए दुनिया के लिए, अपने आप के लिए तो अच्छे हो जाइए। आप तो अपने आप से भी बेईमानी कर रहे हैं। ऐसा कभी सुना है जो दुनिया में लोग अपने आप से भी बेईमानी शुरू कर दिया है? ये आज के समय में हो रहा है। मैंने पिछले दिनों आपको एक बात बताई थी, आप सभी को याद होगा। हमारी स्थिति बिल्कुल वही है। एक कुत्ते को जब हड्डी मिलता है रोड पर, सूखा हुआ हड्डी, देखा है? देखें, गांव में भी होता है, शहर में भी होता है। टूटा फूटा हड्डी, सूखा हड्डी कहीं से किसी कुत्ते को मिल जाता है। कुत्ता क्या करता है, उस हड्डी को अपने जबड़ा से पकड़ लेता है और उस हड्डी को खूब चबाता है, खूब चबाता है। और जब उसी के मुंह से उसी का ब्लड, उसी कुत्ते का ब्लड निकलने लगता है तो कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है कि बड़ा मजा आ रहा है। वो अपना, उसको ये समझ में नहीं है कि ये खून उस हड्डी का नहीं है, ये खून उसका। यही हालत आपका भी है। आप भी मजा ले रहे हैं। मजा आ रहा है? पूछिए मत भैया। रातें जो मोबाइल में हमारा दोस्तवा दिखाया, अरे भकुआ, पढ़ने आए हैं, पढ़ने आए हैं आप तो ठग हैं, ठग। जो माँ बाप को भी ठग रहा। नहीं, आप मतलब आप नहीं, ये तो हम बाहर के लोगों को कहते। आप लोग तो अच्छे हैं इसलिए आए हैं। ये तो जो यहाँ नहीं, वो सब के लिए। आप लोग तो बड़े, इतना बड़े वाइब्रेशन आ रहा है, इतना बढ़िया। बताइए, इतना अच्छा अच्छा लड़का सब बैठा है। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, नहीं समझिएगा, हम लोग बाएं बाएं करते रह जाएंगे। आज इसी युवा प्रकोष्ठ में हजारों के संख्या में लड़के अपने जीवन में बदलाव लाया, परिवर्तन लाया, चेंज हुआ। कैसे हुआ? हम लफुआगिरी रोड पर करते रहे, हम खूब रोड पर सिगरेट और धुआं देते रहे और आपको कहें धूम्रपान खराब चीज होता है, मत पियो। तो मैं तो चैलेंज करता हूं कि कहीं भी किसी बिंदु पर मेरे पास या हमारे और भाई जो हैं, जो हमारे एक्टिव वर्कर हैं, हमारे गायत्री परिवार से युवा, आप उनको पकड़िए